हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ छठ का त्योहार। कुशीनगर में शांति सौहार्द पूर्वक आस्था का पर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसे पहले विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता था, लेकिन आज देश विदेश में भी इसकी धूम है। यह त्योहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जो जीवन के स्रोत और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व है, जिसमें व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और सूरज को अर्घ्य देकर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जनपद कुशीनगर के समस्त क्षेत्रों में छठ महापर्व का भव्य त्योहार सकुशल संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम के संपन्नता के लिए पुलिस कप्तान, जिलाधिकारी एवं जनपद के समस्त थानों के थानेदार एवं महिला इंस्पेक्टर तथा ड्यूटी में लगाए गए सभी पुलिस के जवानों की भूमिका सराहनीय रही। ग्राम चौपरिया, दम्बतिया, धर्मपुर बुजुर्ग, सिंधुआ बांगर, बहोरापुर, साखोपार, लाला भिस्वा, सांडी खुर्द, साड़ी बुजुर्ग सहित कई गांवों के घाटों को सजाया धजाया गया। पुलिस फोर्स अपनी ड्यूटी में तैनात रही। आइए जानते हैं कैसे होता है यह त्योहार छठ पूजा और इसका क्या है महत्व। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की उपासना से व्यक्ति को स्वस्थ और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं, और यह पर्व एक स्वच्छ और निर्मल मन के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस पर्व में डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। यह पूजा 4 दिन चलता है, जिसमें पहला दिन व्रती स्नान करके पवित्रता की शुरुआत करती है और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इसमें आमतौर पर चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का सेवन किया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गुड़ से बने खीर का प्रसाद लेते हैं। इसके बाद व्रती अगले दिन तक बिना पानी पिए उपवास रखती हैं। तीसरे दिन शाम के समय नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के किनारे खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं और पूजा सामग्री के साथ सूर्य देवता की उपासना करती हैं। चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद व्रती अपना उपवास तोड़ते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। निर्जला उपवास से मतलब व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं, जिससे उनके मन और आत्मा की शुद्धि होती है। पूजा में बांस की टोकरी, मिट्टी के दिए, गन्ना, नारियल, ठेकुआ, जो कि इस पर्व का पारंपरिक प्रसाद है, ऐसे ही प्राकृतिक सामग्री का उपयोग होता है। यह त्योहार सामूहिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें परिवार और समाज के लोग एक साथ मिलकर इसे संपन्न करते हैं। छठ पर्व एकता, समर्पण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें और उसका आदर करें, क्योंकि सूर्य देवता हमारे जीवन का आधार है। छठ पूजा के दौरान भक्तों की भक्ति और समर्पण का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो इस पर्व को विशेष बनाता है। इस पावन पर्व के माध्यम से हम जीवन में स्वच्छता, संयम और सद्भावना का महत्व समझते हैं। टीम जनमंच खबर। इसमें यहाँ के लोगों को, खास में आपको विशेष तौर से इसमें जो योगदान रहा यहाँ के चौपरिया के प्रधान जी का भी, यहाँ जो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं और इनका लगन है कि फिर अगले साल भी इस तरह का करेंगे। और यहाँ एक मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करने का आज व्यवस्था, जो आपके बगल में है, उसको करने की व्यवस्था किया गया है, जो अगले साल संपूर्ण कराया जाएगा। तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सूर्य उपासना का पर्व छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों को। और हर साल की बात इस वर्ष में मैं अपने आगे बढ़ करके अपने ग्रामवासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम सफलतापूर्वक सफल किया। इसमें आपको सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी ऐसे करने की मैं करता हूँ। हम तो अपने जन्म से ही ये देखते आ रहे हैं, हमारी मम्मी, हमारे पड़ोसी लोग 2-3 से शुरू हुआ, लेकिन आज के पर्व में, आज के डेट में ये इतना बढ़ता जा रहा है, इतना महत्व है इसका कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होता है। और जो जैसे मांगते हैं, आज इसका प्रतीक ये है कि आज पूरे संसार में, पूरे इंडिया में, पूरे हमारे गांव में, पूरे जिला में, पूरे यूपी में, पूरे बिहार में बहुत बड़ा ये पर्व बन गया, जिसका आज के डेट में ये देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है इसको विशेष अवकाश के रूप में भी दे दिया। और इसमें इतने लोगों का आस्था पर्व जुड़ा हुआ है
कि इसमें आना कोई भेदभाव है न कुछ है। सब एक दूसरे से जुड़ करके आस्था के प्रति इतने नतमस्तक होते हैं कि इनकी कोई बात न कही जाए।